औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बच्चे? खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम। तो उसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। आप परेशान ना हो, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर आपको जाकर केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में भी बताऊँगा। तो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, हम इसको एक जनरल रिएक्शन से समझते हैं। ठीक है, जनरल रिएक्शन क्या है कि हमारे पास क्या है, लकड़ी है, वुड, हम इसको क्या करते हैं, जलाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल हम इसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो जब जैसे हम इसको बर्न करेंगे तो बर्निंग से ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एशेस। एशेस, ठीक है, मतलब राख प्रोड्यूस करेगा। अब कॉमन सेंस है कि क्या लकड़ी को जलाकर कोयले में तब्दील करके दोबारा इसे लकड़ी में तब्दील किया जा सकता है? सिंपल सी बात है, नहीं। तो हम कहते हैं कि ऐसे रिएक्शंस को इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। अगर दूसरे लफ्ज़ों में हम आपको सादा फॉर्म में समझाएं कि वाटर की टैंकी भरी हुई है छत पर, ठीक है, आपने पाइप का वाल्व खोल दिया तो पानी क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा। तो अब मुझे बताएं, क्या पानी ये वाला जो नीचे आया है ये खुद ब खुद वापस जाएगा? नहीं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो रिएक्शन था ये भी इर्रिवर्सिबल था। ठीक, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पानी बनाते हैं। पानी में क्या करते हैं हम, पानी बनाने के लिए उसमें हम हाइड्रोजन लेते हैं, साथ में ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं, बनता है पानी। अब पानी कब बनेगा, कुछ ना कोई कंडीशन होगी, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क। हम इधर क्या देंगे, इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे। तो इलेक्ट्रिक स्पार्क से क्या होगा, पानी बनेगा। तो पानी अब जो है ना खुद टूटेगा नहीं, उस वक्त तक नहीं टूटेगा जब तक हम क्या करेंगे, कोई ना कोई इसे कंडीशन ना दें। तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लूकोज की, C6H12O6 आपका जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन आती है खून से, इसमें शामिल होती है, इसको क्या करती है, ब्रेक डाउन, तो क्या बना देती है, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में पानी। तो सिंपल सी रिएक्शन है। अब मुझे बताएं, क्या ये वाले कंपोनेंट मिलकर ग्लूकोज बनाएंगे जिस्म के अंदर? जाहिर सी बात है, नहीं। तो ऐसे रिएक्शन को हम नाम देते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ कंडीशन, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये वो रिएक्शन है जो कोई ना कोई सेट ऑफ कंडीशंस के अंदर परफॉर्म किए जाएं और रिएक्टेंट टूटकर प्रोडक्ट बनाएं, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में वापस ना हो, ऐसे रिएक्शन को नाम देते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर हुआ? तो कैसे डिफाइन करेंगे, कहेंगे अंडर सेट ऑफ कंडीशन, सेट ऑफ कंडीशंस। अब कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं, या आपको क्लियर करा देता हूँ। अंडर सेट ऑफ कंडीशंस द रिएक्शन in which reactants combine or decompose to form product, but products do not reform the reactants। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट टूटकर या मिलकर प्रोडक्ट बनाए, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा मिलकर रिएक्टेंट ना बनाए, इस किस्म के रिएक्शंस को नाम देते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। अब
मैंने कहा था कि कंडीशन बताऊंगा, तो कंडीशंस क्या हो सकती है, उस वक्त कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा फिक्स किया होगा हमने, और साथ में क्या होगा, प्रेशर। तो ये दोनों क्या कंडीशंस हैं किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो हम इनको क्या करते हैं, अक्सर औकात फिक्स ही रखते हैं। अगर हम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर रहे हो तो हम कहते हैं कि 25°C, और प्रेशर को हम क्या ले लेते हैं, 180। तो इसी तरह जिसम में रिएक्शन होगा तो उसकी अपनी कंडीशन होगी। अगर हम सिस्टम को, कमरे को बंद कर दें तो उसका अपना, अगर कमरे से बाहर रिएक्शन कर रहे हैं तो उसकी सेटअप कंडीशंस क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। क्लियर हुआ? अब हमने ये स्टेटमेंट तो पढ़ लिया, क्या इसकी कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनको हमें क्लियरली डिफाइन कर दें? हाँ तो हैं, तो हम उनको नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खूबियां हैं जो हमें क्या बताएंगी, इनकी पहचान। ठीक है, उनमें सबसे पहली बात है कि ये जो रिएक्शंस हैं, देखें अगर गौर से, ये रिएक्शन किधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, मतलब एक ही तरफ में हरकत कर रहे हैं। हम जब किसी रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड पर रखें, प्रोडक्ट को राइट साइड पर, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड गया, या हम कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट मूव हुआ, या हम कहते हैं कि एक ही सीमा में चलना। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो रिएक्शंस हैं, these reactions proceed in one direction, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। कौन सी डायरेक्शन, ब्रैकेट में लिख देता हूं, फॉरवर्ड, सिर्फ आगे की सीमा। ठीक है, नंबर 2, इसकी दूसरी खूबी क्या है, इनकी दूसरी खूबी ये है कि रिएक्शन सारे के सारे क्या हुए, प्रोडक्ट में तब्दील हुए, तो मतलब रिएक्शन मुकम्मल हुआ। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि ना मुकम्मल हुआ तो मतलब एक चीज दोबारा वापस जाती है। तो अब चूंकि रिएक्टेंट टूटकर प्रोडक्ट बना चुके हैं, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। तो हम कहते हैं सच रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस क्या होते हैं, गो टू कंप्लीशन, ऐसे रिएक्शन तकमील को पहुंचते हैं। ठीक है, और इसकी जो थर्ड खूबी होगी, हमने कहा कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में तब्दील हो गए हैं, तो क्या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई चीज़ दी होगी? हाँ, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में तब्दील होंगे तो हम उनके दरमियान एरो लगाते हैं जो रिप्रेजेंट करती है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हुए हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, एन एरो इज प्रेजेंट between reactants and products. Clear हुआ? This is called irreversible reaction. इसमें कोई कमी पेशी हो तो प्लीज कमेंट। थैंक यू। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन में कहा था कि लकड़ी जब जलती है तो क्या बनाती है, एशेस, उसको दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। तो इस रिएक्शन का हमने नाम दिया था, वो क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो याद हो तो मैंने वहां पर सेटअप कंडीशंस कहा था। अब देखें, मैंने उधर बनाया था पानी, याद रखना पानी कैसे बनाया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैं मिलाता हूं। ठीक है, तो क्या बना था, पानी। ठीक है, मैंने यहां पर क्या दिया था, इलेक्ट्रिक स्पार्क, जिसकी वजह से क्या हुआ, पानी बना। अब इसकी कंडीशन अलग है। अगर मैं इसकी कंडीशन थोड़ी चेंज कर दूं, कैसे चेंज करता हूं, देखिए मैं कहता हूं कि यहां पर मैं लेता हूं पानी और इसको 1500 सेल्सियस तक क्या कर देता हूं, हीट दे देता हूं। तो क्या होगा, ये पानी टूट जाएगा इस हीट की वजह से। कौन कौन सी चीजें बनाएगा दोबारा,
क्या बनाएगा, हाइड्रोजन और साथ में ऑक्सीजन। तो मैंने क्या किया, एक फॉरवर्ड रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो रिएक्शन जो क्या हो, फॉरवर्ड भी चले रिवर्स भी चले, मतलब कि रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट मिलकर दोबारा रिएक्टेंट बनाए। ठीक है, रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट, तो ऐसे रिएक्शन का हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम क्या करते हैं, हमने जो कि कहा कि इसको मिलाकर यूं बनाया जाए तो इसको मिलाकर यूं, तो हम इसको टोटली रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे कि ये फॉरवर्ड था और ये आपका कौन सा है, रिवर्स। ये आपका कौन सा है, रिवर्स। तो जब फॉरवर्ड और रिवर्स को इकट्ठा किया जाए तो हमें एक नया रिएक्शन मिलता है जिसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। हम क्या कहते हैं कि 2H2 को हमने मिलाया इसके साथ, सॉरी 2H2 क्या हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो ये हो गया तब्दील पानी में, और जब हमने 1500 सेल्सियस सेंटीग्रेड दिया तो ये किस में चला आया दोबारा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्क, और यहाँ पर हमने क्या किया 1500 सेल्सियस सेंटीग्रेड। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। हम कहते हैं कि वो रिएक्शन जिनको रिवर्सिबल किया जा सके, लेकिन शर्त क्या है, अंडर दी फेवरेबल कंडीशंस। तो क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे, कहेंगे द रिएक्शन इन विच reactants combine to form product and products reform reactants। कब, अंडर फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, such type of reactions are called reversible reactions। क्लियर हुआ। अब अगर एग्जांपल और लेना चाहे तो एग्जांपल ले सकते हैं आप, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसा कि NH N2 + 3H2 क्या बन सकता है, 2NH3। इसी तरह SO2 + O2 हम कहते हैं 2SO3। ठीक है, वैसे का क्लियर हुआ। तो ये सारे के सारे क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम कैसे इसको उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो वहाँ पर हमने कंडीशन बताई थी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये क्या होते हैं, रिएक्शन प्रोसीड होते हैं इन वन डायरेक्शन। लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये जो रिएक्शंस हैं, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, कि ये जो रिएक्शंस हैं हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कि इसको हम रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो रिएक्शन है दोनों तरफ प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस, बोथ डायरेक्शंस कौन कौन सी, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। ठीक है, नंबर टू कौन सी इसकी प्रॉपर्टी है, नंबर 2 उधर हमने क्या कहा कि ये रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, तो अब ये बताएं क्या ये रिएक्शन कंप्लीट होंगे, नहीं। रिएक्टेंट जो मिले थे प्रोडक्ट बनाया, जब कंडीशन दी टूट गए,
तो रिएक्शन बजाय कंप्लीट होने के क्या हो जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा, चलता रहेगा। तो हम कहते हैं डू नॉट गो टू कंप्लीशन। ऐसे रिएक्शन जो होंगे तकमील को नहीं होंगे। ठीक है। थर्ड हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम कहते हैं कि इनको यूं रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल एरो आर प्रेजेंट कहाँ, बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्लियर हुआ? तो ये रिएक्शन जो होंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर हुआ? तो हम कह सकते हैं, अब यहाँ पर एक हमें पॉइंट मिला है कि क्या इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन में तब्दील हो सकते हैं। तो हाँ, इसका आंसर क्या है, हाँ। कैसे? कि जब हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस को ख़ास किस्म की कंडीशन दें तो उस वक्त एक इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन में तब्दील हो सकता है। क्लियर हुआ? इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो, कोई मुझसे अल्फाज निकल गए हो गलत, तो उसके लिए सॉरी। अगर कोई कमेंट और क्या कहते हो, अगर कोई मिसकंसेप्ट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।